होली क्या है और क्यों मनाई जाती है? जानें इसके पीछे की कथाओं और मान्यताओं के बारे में सब कुछ। होली सभी हिंदू त्योहारों में सबसे जीवंत है। यह भारत में सर्दियों के अंत का प्रतीक है। इस उत्सव के दिन लोग रंगों से खेलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और नई शुरुआत करते हैं और वसंत ऋतु का स्वागत करता है। इस उत्सव के दिन लोग रंगों से खेलते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और नई शुरुआत करते हैं। देश में अन्य सभी त्योहारों की तरह होली भी लोकप्रिय कथाओं से जुड़ी हुई है। ये दिलचस्प कहानियां विभिन्न त्योहारों के पीछे के इतिहास को बताती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? यहाँ आपको इस रंगीन त्योहार के बारे में जानने की जरूरत है और भारत में आने वाली होली के दौरान आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। होलिका दहन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली राजा था। वह एक शैतान था और उसकी क्रूरता के लिए उससे घृणा की जाती थी। वह खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि उसके राज्य में हर कोई उसकी पूजा करे। हालांकि उनका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और उसने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया था। अपने बेटे की अवज्ञा से नाराज हिरण्यकशिपु ने कई बार अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने अपनी दुष्ट बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका में अग्नि से प्रतिरक्षित होने की विशेष शक्ति थी, इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए उसने उसे अपने साथ चिता पर बैठने के लिए बहकाया। लेकिन उसके नापाक इरादों के कारण उसकी शक्ति निष्प्रभावी हो गई और वह जलकर राख हो गई। दूसरी ओर प्रहलाद ने यह प्रतिरक्षा प्राप्त की और बच गया। यही कारण है कि होली का पहला दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राधा और कृष्ण की नगरी। उत्तर प्रदेश में ब्रज, जहां भगवान कृष्ण बड़े हुए, के क्षेत्र में कृष्ण और राधा के भक्ति प्रेम की याद में रंगपंचमी के दिन तक होली को एक विशाल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ एक स्थानीय कथा भी जुड़ी हुई है। जब कृष्ण एक शिशु थे तो उन्होंने राक्षसी पूतना के जहरीले स्तन के दूध को पीने के बाद एक विशिष्ट नीली त्वचा का रंग प्राप्त किया। बाद में जब वह जवान हुआ तो उसे अक्सर इस बात का मलाल रहता था कि कहीं गोरे रंग की राधा या गांव की दूसरी लड़कियां उसके सांवले रंग की वजह से उसे पसंद करेंगी या नहीं। अपनी हताशा में देते हुए कृष्ण की मां ने उन्हें जाकर राधा के चेहरे को किसी भी रंग से रंगने के लिए कहा। इसलिए जब कृष्ण ने राधा को रंग लगाया तो वे दोनों एक दूजे के हो गए और तभी से लोगों ने होली पर रंगों से खेलना शुरू कर दिया। होलिका की चिता तैयार करना। त्योहार से कुछ दिन पहले से लोग अलाव के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ज्वलनशील सामग्री को कॉलोनियों, सामुदायिक केंद्रों, पार्कों या अन्य खुले स्थानों में चिता में इकट्ठा किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चिता के ऊपर होलिका का पुतला जलाने के लिए रखा जाता है। होलिका दहन। त्योहार के पहले दिन को होलिका दहन या छोटी होली के रूप में मनाया जाता है। सूर्यास्त के बाद लोग चिता के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं और फिर उसे प्रज्वलित करते हैं। लोग चिता के चारों ओर गाते और नृत्य भी करते हैं, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के दूसरे दिन को रंगवाली होली, धुलंडी, फगवा या बड़ी होली कहते हैं। यह वह दिन है जब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पार्टी करते हैं और आनंद लेते हैं। बच्चे और युवा समूह में अबीर या गुलाल कहे जाने वाले सूखे रंगों, पिचकारी, पानी की बंदूकें, रंगीन घोल से भरे पानी के गुब्बारों और अन्य रचनात्मक चीजों के साथ खेलते हैं। आप सड़कों पर ड्रम और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ लोगों के समूह भी देख सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाचते और गाते हैं।
विशेष भोज। गुजिया एक खास मिठाई है जो भारत के हर घर में होली के मौके पर बनाई जाती है। यह खोया, एक डेयरी उत्पाद और सूखे मेवों से भरा गुलगुला है। होली का पारंपरिक पेय ठंडाई है, जिसमें आम तौर पर भांग, मारिजुआना होता है। मुंह में पानी लाने वाले अन्य व्यंजनों में गोलगप्पे, पापड़ी चाट, दाल कचौरी, कांजी वड़ा, दही भल्ले, छोले भटूरे और तरह तरह के नमकीन शामिल हैं। रंगों से खेलने के बाद। दिन में रंगों से खेलने के बाद लोग खुद को साफ करते हैं, नहाते हैं, शांत होते हैं और तैयार होते हैं। फिर वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं और उन्हें त्योहार की बधाई देते हैं। भारत में होली मनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। जहां पश्चिम बंगाल होली को गायन और नृत्य के साथ डोल जात्रा के रूप में मनाता है, वहीं दक्षिण भारत के लोग होली पर प्रेम के देवता कामदेव की पूजा करते हैं। उत्तराखंड में इसे शास्त्रीय राग गाकर कुमाऊनी होली के रूप में मनाया जाता है, जबकि बिहार में लोग परंपरागत रूप से अपने घरों को साफ करते हैं और फिर त्योहार मनाते हैं। भारत में होली के त्योहार का सबसे अच्छा अनुभव करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश जाना चाहिए और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जो ब्रज, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगाम जैसे भगवान कृष्ण से निकटता से जुड़े हुए हैं। उत्सव के दौरान ये सभी स्थान काफी पर्यटन बन जाते हैं। बरसाना शहर लठमार होली मनाता है, जहां महिलाएं पुरुषों को लाठी से मारती हैं, जबकि पुरुष खुद को बचाने के लिए ढाल लेकर इधर उधर भागते हैं। यह और भी मजेदार और दिलचस्प हो जाता है जब लोग एक साथ गायन और नृत्य करते हैं।